नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसी रीडिंग जो सुनने में या पढ़ने में तो बहुत इजी है, पर उसके आंसर्स फाइंड आउट करने इज क्वाइट ट्रिकी अगर आप देखो तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना कुछ थोड़ा उनके लिए थोड़ा इजी वे लेकर आऊँ, सभी टिप्स एंड टेक्निक्स के वगैरह पे बताते हैं कि कैसे उनको क्या मतलब होता है वगैरह। पर ये बहुत मुश्किल से मिलता है कि किस पैसेज को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो आज मैं सिर्फ फर्स्ट पैसेज सॉल्व करवाऊंगा एंड आपको ये बताऊंगा कि हमें एक रीडिंग कैसे सॉल्व करनी चाहिए। सो लेट्स कम डाउन टू दिस मेन वीडियो। सो रीडिंग सॉल्व करने के पीछे एक मेन लॉजिक है। सबसे पहले हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ने, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस पर जाएंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के कीवर्ड मार्क करेंगे, देन हम अपने पैराग्राफ में कीवर्ड मार्क करेंगे, उसके बाद उनके बस आंसर अंडरस्टैंड करके हम अपना आंसर बना देंगे। अगर किसी ने टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑन माई चैनल इफ यू वांट टू गेट एन आइडिया ऑफ वेरियस काइंड ऑफ 6 टेक्निक्स। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं हम जो रीडिंग में यूज करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हमें चाहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकते हैं रीडिंग को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का। इसमें हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, फॉल्स क्यों है, क्या अगर नॉट गिवन है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो वो क्यों है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब मैं एक पैराग्राफ सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ही नॉट गिवन, वो पैराग्राफ में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको डिस्कस करने का आई थिंक कोई मोटिव नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं इस पर टाइम वेस्ट करूंगा तो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल जाएंगे। सो सेकंड, scientists have developed a scientific cock with the same cellular structure as natural cock. साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज इन्वेंट कर दी है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक कॉक, और वो बिल्कुल ही सिमिलर है इन सेलुलर स्ट्रक्चर किसके साथ, नेचुरल कॉक के साथ। ये आंसर बिल्कुल फॉल्स है। अब इसका आंसर हमें मिलेगा अपने फर्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ में। मैंने आंसर मार्क भी किए हुए हैं ताकि आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। The bark of a coke oak has a particular cellular structure. ये बता रहे हैं कि जो कोक ओक का bark है उसका एक पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर है, और with about 40 million cells, जिसमें 40 million cells है per cubic centimeter, that technology has never succeed in replicating, जिसको टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बना पाई। यहाँ पर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिसको अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बना पाई। वहां पर क्या दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा सिंथेटिक कॉक बना दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर बिल्कुल ऑपोजिट दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा फॉल्स है, ठीक है जी। थर्ड, इंडिविजुअल कोक ट्री मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 years बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड हार्वेस्ट। इंडिविजुअल कोक ट्री को हमें कम से कम 25 ईयर तो रखना ही चाहिए, किसके बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्वेस्ट, जब उसकी कटाई होती है फर्स्ट हार्वेस्ट में और सेकंड हार्वेस्ट में। सो लेट्स कम डाउन टू द पैसेज। इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। अगर आप लाइन की स्टार्टिंग से पढ़े, फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ अ कोक सैपलिंग टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 years। फर्स्ट हार्वेस्ट को कहते हैं कि उसको 25 years लेता है, एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ डेकेड मस्ट सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री। मींस अगर इंडिविजुअल ट्री को हमने हार्वेस्ट करना है तो उसको एक डेकेड का गैप होना उसमें बहुत जरूरी है। पर वहां पर क्या लिखा है कि सिर्फ 25 years का गैप लेफ्ट बिहाइंड होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पर आंसर इसलिए हमारा फॉल्स है, ठीक है जी। फोर्थ,
कोक bark should be stripped in dry atmospheric condition. इसका आंसर है ट्रू, मीन्स इसको ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए। अब इसका आंसर दिया हुआ है बिल्कुल लास्ट में, if the bark is stripped on a day when it's too cold or when the air is damp. Air is damp का मतलब ड्राई है। The tree will be damaged. ड्राई का मतलब है कि उसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होनी चाहिए, तो इसका भी आंसर, इसका भी मीनिंग वही है। सो इसके लिए हमारा आंसर, यहाँ से हमारा आंसर क्या आया? ट्रू। ओके, सो ये ऐसे हम अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व करते हैं। इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, जल्दबाजी में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए, नहीं देखा कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है या यस नो नॉट गिवन है, देन इट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू, जिससे आपके मार्क्स कटेंगे, आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं कर पाओगे। Okay, so let's come down to the next section of this passage, that is blanks. So सबसे पहले instructions क्या है? Choose one word only. सिर्फ one word इन सभी में fill करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे को जो कीवर्ड मिल रहा है वो है एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स एंड कॉक बॉटल स्टॉपर्स। ये दो कीवर्ड जो मिल रहे हैं हमें, हम अपनी पैराग्राफ में अगर सर्च करें तो क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स मिल रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में उसके उल्टी कॉक स्टॉपर की बात हुई है। सो मिल गया हमें दोनों कीवर्ड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे आंसर वो मिलेंगे। सो सबसे पहले डू नॉट अफेक्ट द डैश, किसको इफेक्ट नहीं करता ऑफ द बॉटल कंटेंट, तो ये है आंसर टेस्ट। तो इसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर। As little as 3 or 4 parts to a trillion can spoil the taste of the product contained in the bottle. Means अगर कोई भी tiniest concentration हुई, as little as कोई भी ऐसी concentration हुई 2 or 3%, कुछ छोटी से छोटी भी, तो वो टेस्ट को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए वो एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स लगाते हैं, ठीक है जी। तो क्या इफेक्ट करता है, क्या उसको प्रिजर्व करता है, उसका टेस्ट को। नेक्स्ट, आर चीपर टू प्रोड्यूस, आर कन्वीनियंट टू यूज, ये दोनों इकट्ठे मिलेंगे और इसका आंसर यहाँ इस लास्ट लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा। These substances are cheaper to manufacture, ये जो सब्सटेंसेस हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं वो चीपर है, मैन्युफैक्चर मींस बनाने में बहुत चीप है, मींस अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिल जाते हैं। एंड इन द केस ऑफ स्क्रू कैप्स मोर कन्वीनियंट फॉर द यूजर, मीन ज्यादा कन्वीनियंट है यूजर के लिए। तो क्या है हमारे लिए? कन्वीनियंट, ठीक है। तो ये हमारे हुए एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स। सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है एडवांटेजेस ऑफ कॉक बॉटल स्टॉपर्स। कॉक बॉटल स्टॉपर्स आपको मैंने कीवर्ड बता दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है, उसकी एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करना है। सूट द डैश ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट, किसको सूट कर रहा है? इमेज को सूट कर रहा है। मेड फ्रॉम दिस, अभी सबसे पहले 9 को देख लेते हैं हम, क्या सूट कर रहा है। फर्स्टली इट्स ट्रेडिशनल इमेज इज मोर इन कीपिंग विद दैट ऑफ द टाइप ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स। सो क्या प्रिजर्व कर रहा है? उसकी इमेज को प्रिजर्व कर रहा है। ओके, सो 10th एंड 11th जो हमें मिलेगा उसके आगे मिलेगा मेड फ्रॉम डैश मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ है, इजीली डैश, इजीली रिसाइकल हो सकता है। ये दोनों मैंने इसलिए इकट्ठे करवाए हैं क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कॉक इज सस्टेनेबल प्रोडक्ट। अगर वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है तो किस मटेरियल से बना होगा? ऑब्वियसली सस्टेनेबल मटेरियल से ही बना होगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज देखो, अगर पेपर के ऊपर लिखो एवरग्रीन मीन्स इजी टू रिसाइकल, अब ऊपर लिखा होता है कि नो कटिंग ऑफ ट्री, कई बार पेपर के ऊपर लिखा होता है, तो इट मीन्स हमें क्लियर होता है कि वो किसी सिंथेटिक चीज से बनाया गया है, ना कि उसको ट्री को काट के बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज लगानी है। एंड कैन बी रिसाइकल्ड विदाउट डिफिकल्टी, मीन्स इसको कोई भी डिफिकल्टी ना होते हो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। मीन्स रिसाइकल करने के लिए वो इजी है, ना कि डिफिकल्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों हमें अगली चीज में मिल रहे हैं। कॉक फॉरेस्ट एड, एड मतलब हेल्प,
फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा सभी ने, उसको किसके लिए यूज किया जाता है, किसी हर्ट बंदे को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो कॉक फॉरेस्ट किसके लिए हेल्प होता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए। बायो का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रीज, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिस्टिंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज या डिफरेंट टाइप ऑफ दी प्लांट स्पीशीज, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी, अगर आप वर्ड हाफ करके भी समझो तो भी आपका वर्ड का कई बार मीनिंग क्लियर हो सकता है। कॉक फॉरेस्ट स्टॉप डैश हैपनिंग, क्या हैपन करने से वो रोकता है उस चीज को, किस चीज को रोकता है, तो हम इसका आगे जानेंगे। सो इसका भी आंसर नेक्स्ट पार्ट में मिल रहा है। मोर ओवर कॉक फॉरेस्ट आर अ रिसोर्स विच सपोर्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट मतलब उसको हेल्प कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, एंड प्रिवेंट डिसर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सो ये पार्ट हमें बताता है, हमारा टोटल ये रीडिंग हमें ये बताती है कि हमें अपने पैसेज को कैसे इजीली सॉल्व करना है। मैंने बहुत इजीली सॉल्व करते हुए आपको ये बताया है कि कैसे हम अपने कीवर्ड्स मार्क करेंगे, हम अपने स्कैनिंग मेथड लगाकर हम अपना कैसे एक पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास विल पावर है, यू कैन कंसंट्रेट इजीली ऑन वेरियस काइंड ऑफ reading passages, then it won't be difficult for you to succeed in your IELTS paper, and you can get easily the required bands or your desired bands. Okay, so stay tuned on this video. Make sure you practice and subscribe this channel for more interesting videos, and please spread your love by commenting on this video so that it can really help me. और आपके कमेंट्स मेरे को एक बहुत मोटिवेशनल फीलिंग लाते हैं, ठीक है। सो बाय टू एवरीवन, एंड let's meet in the next video. Okay.